हरे हरे राम राम। तो प्रकाशानंद सरस्वती, किसी को पता है कौन है प्रकाशानंद सरस्वती? मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी। अच्छा, कोई पढ़ के आया है 19 चैप्टर? तुषार को पढ़ा है आपने? नहीं प्रभु जी, पढ़ लिया करो यार, आज वो एक हफ्ते प्रभु जी पहले ही बता डिस्ट्रीब्यूशन दिया के लिए था कि चले गया क्लास था होना मैं। है। हाँ, दूसरी बुक पढ़ रहा था प्रभु जी में। नहीं तो वो तो पढ़ना ही है आपको दूसरा बुक, लेकिन ये वाला बुक इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं ना, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो श्री कृष्ण के श्री विग्रह स्वरूप तथा कृष्ण नाम को पूर्ण रूप से एक जानने से श्री कृष्ण में होने वाले अप्राकृत रसमय राग को भाव कहते हैं। देखिए, श्री कृष्ण के श्री विग्रह स्वरूप तथा कृष्ण नाम को पूर्ण रूप से एक जानना। विग्रह और भगवान के नाम यदि एक हम समझ जाएं तो क्या होगा? श्री कृष्ण में होने वाले अप्राकृत रसमय राग, तो भगवान से प्रेम उत्पन्न होगा, राग उत्पन्न होगा, वही भाव है। भावुक माया से दूषित नहीं हो सकता, भावुक माया से दूषित नहीं हो सकता, वह भाव का आस्वादन करता है। भावुक गाढ़ होने पर यही भाव कृष्ण प्रेम कहलाता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि महामंत्र हरे कृष्णा का जप कर कृष्ण प्रेम प्राप्त कराता है। यह कृष्ण प्रेम वास्तव में मानव का परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी तुलना में अत्यंत तुच्छ है। क्षणिक औपाधिक अस्तित्व का बंदी जीव इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति का अन्वेषण किया करता है, परंतु देखा जाए तो कृष्ण प्रेम ही जीव का सहज नित्य स्वभाव है। वह परिवर्तन रहित अनादि अनंत है। अतः क्षणिक इंद्र तृप्ति या मनोकामना की दिव्य कृष्ण प्रेम से तुलना भी नहीं हो सकती। कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। चार पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? आपने धर्म पढ़ा अर्थ है? काम मोक्ष। पढ़ा तो है ऊपर। पंचम पुरुषार्थ क्या है? अर्थ काम तथा मोक्ष। पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेमानंद सिंधु की तुलना में निराकार ब्रह्म की धारणा बिंदु जैसी तुच्छ है। तो सबसे पहले तो देखो, प्रकाशानंद सरस्वती कौन है? मायावादी सन्यासी थे और अपने 10,000 शिष्यों के साथ वे बनारस में क्या कर रहे थे? वेदांत दर्शन कर रहे थे। उस समय भी और इस समय भी बनारस जो है वो गढ़ है इसका, मायावादी सन्यासी। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचे तो वो क्या कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। किसी को स्टोरी पता है? किसी को स्टोरी पता है? किसको किसको पता है ये बताइए बस। बोलो, हैंड रेज कर सकते हैं बस। नहीं पता? ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो हरिनाम कीर्तन कर रहे थे, रास्ते पर नृत्य कर रहे थे और भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो जब वहां के जो मायावादी सन्यासी हैं, जो प्रकाशानंद सरस्वती के जो साथ रहते हैं, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के भेष में हैं और क्या कर रहे हैं? हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने दीक्षा लिया था कहाँ से? केशव भारती, मतलब मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिया था। तो जिससे दीक्षा लिया है आपने, जिस संप्रदाय से, उसके अनुसार आपको क्या करना होगा? सेवा करना होगा। और वो क्या कहते थे कि हम हमारा काम है अब वेदांत दर्शन का, हमको वेदांत दर्शन करना, पढ़ना चाहिए, हमें ज्ञान लेना चाहिए। वहां पे एक फेमस सेइंग है मायावादी सन्यासी में, दंड ग्रहण मात्रेण
नर नारायण भवेत। जैसे ही हम संन्यास ले लेते हैं, दंड धारण कर लेते हैं, वैसे ही हम जो है भगवान हो जाते हैं। बस कुछ टाइम बचा है, कुछ टाइम के बाद हम जो है सब एक हो जाएंगे और हम ही ब्रह्म है। कल मैं मोहन रूप जी का लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे मोहन रूप जी की विवर्तवाद, और एक और बता रहे थे परिणामवाद। दो चीजों के बारे में मोहन रूप जी डिस्कस कर रहे थे एक लेक्चर में। इसमें बता रहे थे विवर्तवाद मतलब ब्रह्म में विकार आता है, इसको बोलते हैं विवर्तवाद। और दूसरा कि भगवान की शक्ति में विकार आता है, जिसको बोलते हैं परिणामवाद। तो एक्चुअली में जो वैष्णव समाज है वो यही कहता है कि ब्रह्म की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो शक्तियां हैं, उसमें विकार होता है, ना कि ब्रह्म में और जीव। ना तो ब्रह्म में विकार आएगा, ना तो जीव में विकार आएगा। लेकिन मायावादी सन्यासी कहते हैं कि ब्रह्म में विकार आ गया, और जब ब्रह्म में विकार आ गया तो ब्रह्म खुद जो है इस भौतिक संसार के माया से बंध गए। और वो ये कहते हैं कि भगवान भी जो है वो है भगवान, लेकिन माया में वो आ गए हैं। और जिस प्रकार से वो माया में है, उस प्रकार से हम भी माया में हैं। जब उनको याद आ जाएगा, हमको भी याद आ जाएगा, तो हम सब जो हैं भगवान के ही भगवान ही है एक प्रकार से। तो एक चैतन्य महाप्रभु जब जब सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, तब भगवान के वहां पे कुछ भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के कुछ पार्षद थे, जैसे तपन मिश्र थे ना, और भी दो तीन ब्राह्मण थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना की कि महाप्रभु ये लोग आपको बहुत बुरा भला बोलते हैं और हम लोगों से सहन नहीं होता है, हमारा हृदय जो है वो फट रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमको बताया गया, सिखाया गया है कि जब भी कोई भगवान के बारे में या गुरु के बारे में निंदा करता है, तो हम तीन काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, कौन बताएगा? पहला उसको जान ले सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं, भाग सकते हैं, दूसरा भाग सकते हैं, या फिर अपने शरीर त्याग दे, हाँ। या अपना शरीर त्याग दे उससे। तो ये यहाँ पे ये लोगों ने सब डिसाइड कर दिया है क्या क्या करना है। या तो हम उसको मार दें, या खुद मर जाए, या भाग जाए, या डिबेट में हरा दें, यही काम कर सकते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि महाप्रभु आप खुद जाइए, आप स्वयं स्वयं जाइए और बात कीजिए। तो भगवान की प्रेरणा से वहां पे एक ब्राह्मण ने सारे सन्यासियों को निमंत्रण दिया था, और उसमें चैतन्य महाप्रभु के पास आके महाप्रभु से भी कहते हैं कि महाप्रभु आप जाइए। तो सारे जो सन्यासी हैं वो बैठे हुए थे, और महाप्रभु जाते हैं। तो महाप्रभु जो है जहाँ पे पैर धोते हैं, वहां पे महाप्रभु बैठे रहते हैं। और जब महाप्रभु क्या करते हैं, फिर अपनी लाइट ऑन करते हैं। जब लाइट ऑन करते हैं, तेज, जिसको बोलते हैं फल्जेंस ब्रह्म का, वही निराकार ब्रह्म जिसकी वो कामना करते हैं, वही निराकार ब्रह्म चैतन्य महाप्रभु के शरीर से प्रकट हो रहा है, जिसको बोलते हैं ओज। तो भगवान के ओज को देख के वो सब लोग जो है वो आश्चर्यचकित हो गए। और वहां पे उनके जो लीडर थे प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने क्या किया, उनको वो खड़े हुए और उन्होंने भगवान को बुलाया कि आप नीचे को बैठे, आप ऊपर आइए और हम सबके साथ बैठिए। तो उन्होंने क्या किया, सेवा कर दी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जब सेवा की किसी न किसी माध्यम से, यदि भगवान की सेवा हो जाती है, तो भगवान फिर क्या करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। फिर महाप्रभु ने उन सारे सन्यासियों पर कृपा किया, और बहुत सारे डिबेट हुआ था, वो एक पूरी क्लास है, उसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनको बताते हैं, पूछते हैं वो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से कि आप क्यों कर रहे हैं, वैसे तो आप बहुत फेमस हैं, निमाई पंडित के रूप में महाप्रभु बहुत फेमस थे, शास्त्रों में बहुत पारंगत थे, तो आप तो इतने शास्त्रों के ज्ञाता हैं, फिर भी आप हमारे साथ बैठ के वेदांत दर्शन का पाठ क्यों नहीं करते? तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखिया करीला शासन। मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखा है, और कहते हैं तुम्हारे बस का नहीं है ये सब पाठ करना, तुम बस क्या कर सकते हो, तुम सिर्फ हरि नाम कीर्तन करो। और मैं उन्हीं के आदेश से हरि नाम का कीर्तन करता हूँ, नृत्य करता हूँ। और फिर महाप्रभु ने क्या किया, सारे 10,000 शिष्य जो थे, सबकी क्लास ली, वहीं पे डीवाईएस लिया, वहीं पे भगवत गीता, वहीं पे भागवतम, वहीं पे सीसी, सब हो गया, और सबको कन्वर्ट कर दिया, और सबको वैष्णव
वैष्णव बना दिया। तो अब वही यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे फिलॉसफी डिस्कस हो रही है। तो आज मैं पढ़ रहा था, एक प्यार है इसमें लिखा है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो हम बोर हो जाते हैं, और जब कथाएं आती हैं तो हमको मजा आने लगता है कि चलो अब स्टोरी है। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में जो दूसरा अध्याय है 117वां श्लोक या प्यार, उसमें कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, यहाँ हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसमें बता रहे हैं कि जो सिंसियर स्टूडेंट है उसको क्या इग्नोर करना चाहिए, मतलब उसको क्या निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो दो चीजें बताई हैं। पहला बताया है कि यदि वो सिद्धांत को निग्लेक्ट नहीं करता, सिद्धांत को फॉलो करता है, फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तो दो चीजें होती हैं। पहला, कृष्ण जो है वो उसके उस कृष्ण जो है वो अपने आप को रिवील करते हैं उस व्यक्ति के हार्ट में। और दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति है उसका जो मन है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो दो चीजें होती है जब हम सिद्धांत समझते हैं, तो दो चीजें होती हैं। पहला, हमारा मन स्ट्रांग हो जाता है, और दूसरा, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो हम लोग वही अब करने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं धीरे धीरे, और जो समझ में, जो मुझे भी समझ में आने वाली चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसमें बताया हुआ है। ये हम लोग ने 18 चैप्टर कर दिया था क्या? नहीं नहीं, ये तो 19 है। 18 चैप्टर हो गया है प्रभु जी। लास्ट टाइम जब सबको एक एक पेज करने के लिए दिया था ना, उस टाइम पे हो गया था। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। तो श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने बताया कि उनके गुरु ने उनकी भगवान नाम जप से उत्पन्न रसा विशिष्टता को प्रमाणित कहा। मतलब जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भाई अपने गुरु के पास गए और बताया कि गुरुदेव आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया है, किबा मंत्र दिला गुसाई किबा तार बल, जपीते मन हैला पागल। मतलब आपने कौन सा मंत्र दिया है कि इसको जपता हूं तो मैं पागल सा हो गया हूं। तब उनके जो गुरुदेव हैं वो कहते हैं कि ये जो मंत्र है परफेक्ट काम कर रहा है। तो वो महाप्रभु भी पागल हो गए, हम लोग भी पागल बन रहे हैं। और हम भी जब जपते हैं तो हमारा भी दिमाग खराब होता है कि अब कितना बचा है, और जपना पड़ेगा और जपना पड़ेगा। तो हम और महाप्रभु एक हो गए, हम समान हो गए। तो जब भी ऐसी बात आए तो आप समझ जाइए कि आप ब्रह्म में नहीं, आप भ्रम में हैं। हम सब भ्रम में हैं। और महाप्रभु इसलिए पागल हो गए कि ये नाम जो है, जब वो नाम को उच्चारण करते हैं तो वो अपनी अपनी स्थिति को भूल जाते हैं। और हम लोग स्थिति भूल गए हैं, इसलिए वो नाम जपना है, ताकि नाम जपे तो हम अपनी स्थिति को याद कर पाए। इसी को बोलते हैं रसा विशिष्टता। मतलब जब रस जो है वो पूरे विशिष्टता के साथ प्रमाणिक हो जाए, मतलब कि वो रस जो है वो दिखने लगे। देखो हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग चैंटिंग क्यों छोड़ देते हैं या किसी तरह से कोटा करने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि हमको रस नहीं मिल रहा है। यदि टेस्ट मिलने लगे तो हम लोग क्यों ना करें दिन रात। महाप्रभु क्यों करते थे? क्योंकि उनको टेस्ट मिल रहा है। हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि टेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो महाप्रभु बता रहे हैं कि गुरु ने उनकी भगवान नाम जप से उत्पन्न रस विशिष्टता को प्रमाणित किया। गुरु ने उनको बोला कि हाँ, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, है ना। तो इसी इसी तरह से हमें भी अपने सीनियर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं ये चीजें कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है? हर हर बार हम जो कर रहे हैं हमें पूछना चाहिए, क्योंकि अभी इनिशियल डेज है, हम कुछ गलत भी कर सकते हैं, है ना। तो हमें जाके पूछना चाहिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये परंपरा से चला रहा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूछ रहे हैं अपने गुरु से। तो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की कि सकल वैदिक शास्त्रों का सार कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में है। गुरु ने श्रीमन महाप्रभु से कहा कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, इसलिए वो भाग्यवान है। कृष्ण प्रेमोदय होने से हृदय भगवान श्री कृष्ण के लिए क्षुब्ध हो जाता है। इस दिव्य दिव्य उन्माद में प्रेमी कभी हंसता है, कभी रोता है, उन्मत्ततावत गाता है, नाचता है, तो कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार उनके
उसमें रुदन, वैवर्ण, वैवर्ण मतलब शरीर में रंग का परिवर्तन होता है, उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य आदि अनेक प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये इसको बोलते हैं विकार, अष्ट सात्विक विकार। तो यदि आप चैंटिंग कर रहे हैं और आपके शरीर में आपको फील हो रहा है कि विकार आ रहा है, तो चेक कर लीजिए कि कौन सा विकार है। जनरली हमें एक ही विकार आता है कि हमें उबासी आती है जब हम चैंटिंग करते हैं, और उसको सात्विक विकार ना बोलकर उसको तामसिक विकार बोला गया है। तो हम प्रभु जी अनम्यूट हो गया आपका, तो म्यूट हो गया सर। देखिए वॉइस आ रहा है मेरा? नहीं नहीं आ रहा। 24 किलो है कि 24 पीस सकता है? आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है वॉइस आपका। कितना बोली थी कृष्ण पाया? नहीं आपका नहीं आ रहा। कितना इधर आता है ना, बोलते कि आप बोलो। वो तो म्यूट होगा। नहीं आपकी आवाज तो आएगी ना। म्यूट होगा ना बाबा, तो कैसे आएगी आवाज? आपने म्यूट कर रखा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी आवाज। आ रही। आ गई हाँ अभी आई है। सामने साइंटिस्ट लोग बैठे हैं ना, ठीक है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब ये जो श्रीमन महाप्रभु ने अपने गुरु का वचन कहा, यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें कृष्ण प्रेम की परमावस्था प्राप्त हुई। तुम्हारी प्रेम प्राप्ति से मैं भी कृतार्थ होकर तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हो गया। पुत्र को अपने से अधिक प्रगति करते हुए देखकर पिता के आनंद की सीमा नहीं रहती। इसी प्रकार गुरु को अपने से अधिक शिष्य की उन्नति से आनंद होता है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु को आशीर्वाद देते हुए गुरु ने उनके कहा कि भक्तों सहित नाचो, गाओ, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करो, कृष्ण तत्व की शिक्षा दान कर जीवों का अविद्या से उद्धार करो। तो गुरु ने उन्हें श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक बताया। निरंतर कृष्ण भक्ति तथा श्री कृष्ण नाम संकीर्तन में संलग्न भक्त का हृदय नामानुराग के कारण द्रवीभूत हो उठता है। ऐसा होने पर वह अलौकिक लक्षणों का प्रकट करता है। उन्मत्ततावश हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो गुरु हैं वो खुश होते हैं यदि उनके शिष्य जो हैं वो प्रगति कर रहे होते हैं। हो सकता है कि मटेरियली आप सक्सेसफुल ना हो या मटेरियली आप अच्छा ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल अच्छा करते हैं तो गुरु खुश होते हैं। और हो सकता है कि आप बहुत अच्छा मटेरियली क्वालिफाइड हो और बहुत पैसे कमा रहे हो, नाम कमा रहे हो, उससे गुरु को उतना फर्क नहीं पड़ता। तो जेन्युइन गुरु होगा, उससे आपके मटेरियल कुछ भी आप कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि कितने आध्यात्मिक आप उन्नति कर रहे हैं, कितना हमारा टेस्ट बढ़ रहा है आध्यात्मिक चीजों को लेके। हम चैंटिंग करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम हीयरिंग करते हैं, तो हमको कितना आनंद आ रहा है, हम कितना रुचि लेके उन कामों को कर रहे हैं। अभी जनरली हमारी पोजीशन ये है कि हम लोग बोझ समझते हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं तो लगता है किसी तरह खत्म हो जाए, रीडिंग करने में तो हम खुद ही खत्म हो जाते हैं, और हीयरिंग करते हैं तो बस टेप के जैसे बजता रहता है, हमारे कान में घुसता नहीं है। अभी हमारी स्थिति ऐसी ही है, इसीलिए हमारी अथॉरिटी जो है हमसे प्रसन्न नहीं रहती। लेकिन यदि हम कुछ ऐसा करने लगे जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, और वो पता चल जाएगा अथॉरिटी को, वो हमारे एटीट्यूड से पता चल जाता है कि अभी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। और जब गुरु को पता चल जाता है कि आध्यात्मिक प्रगति हो रही, तो गुरु बहुत प्रसन्न होता है। कहते हैं कि यदि कोई शिष्य जो भगवत धाम चला गया ना, तो उनके गुरु जरूर भगवत धाम जाएंगे। हाँ, कोई लेके चला गया है, बताऊँ मानता हूँ, 3 पैकेट्स है। 4 पैकेट ले गया। हाँ, श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा
कि गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास के साथ मैं निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामों का संकीर्तन करता हूँ। अपने उन्माद का कारण मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि कृष्ण नाम का यह प्रभाव है कि हरे कृष्ण संकीर्तन में मुझे आनंद सिंधु का आस्वादन मिलता है। उसकी तुलना में ब्रह्मानंद आदि अन्य सारे सुख गोस्पद के तुल्य है। तो मेन चीज ये है कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं उसके अनुसार करना, ये मेन चीज है। जैसे प्रभुपाद क्या चाहते थे उनके डिसाइपल ने वो किया है। जैसे प्रभुपाद ने अपने एक डिसाइपल को बोला कि आप क्या कीजिए, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाइए। एक डिसाइपल से बोला आप कथा कीजिए। तो आप देखिए कि उनने क्या किया, फिर उसी को अपना लक्ष्य बना लिया। अब वो ये तो नहीं बोला जो जिससे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, उन्हें ये तो नहीं बोला कि प्रभु जी आप प्रभुपाद जी आप हमको चैंटिंग के लिए नहीं बोलते हैं क्या, मेरा जप अच्छा नहीं है क्या? क्योंकि चैंटिंग ही है जो 99% हमें आध्यात्मिक प्रगति दिलाएगा। आप हमसे वो करने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपने हमको बुक में लगा दिया, मैनेजमेंट में लगा दिया, शुद्ध भक्ति का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए गुरु जो बोलता है एज इट इज यदि हम उसको फॉलो कर लेते हैं तो वो जो परिणाम आएगा वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए लाभदायक होगा। वो कुछ भी बोले, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा कुछ और सेवा करने की होती है, लेकिन हमको कुछ और सेवा के लिए बोल दिया जाता है। जैसे मेरा मन प्रीचिंग करने का है, लेकिन मेरे को बोल दिया गया आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो यदि ऐसी कंडीशन होती है और हम अपने गुरु की बात को फॉलो करते हैं तो हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। क्योंकि हम लोग अपनी प्रगति समझते हैं जब हम मटेरियली सक्सेसफुल होते हैं। जैसे मान लीजिए बोला गया बुक बांटिए, तो हमने क्या किया, हम प्रीचिंग अच्छे से करते हैं या मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो हम खाली मैनेजमेंट में ही लगे रहे, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर दिया, लोग बहुत खुश हैं, सब लोगों को प्रसाद मिलता है, सब लोग को बुक प्रॉपर मिल रही है, सब लोग का रिपोर्ट प्रॉपर बन रही है, किसने कितना किया क्या कैसा, और बुक नहीं बांट रहे हैं। तो देखा जाए तो लगेगा कि यार बहुत सारी सेवा कर ली, काफी अच्छा मैनेजमेंट है इसका, लेकिन आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन जो रूट था उस रूट से अलग होकर मेहनत। रूट में हो सकता है जिस रूट में बताएगा उस रूट में हो सकता है आप थोड़ा सा ही प्रगति करते, आपकी जितना आपका एफर्ट है उससे थोड़ा ही प्रगति करते, लेकिन जब गुरु कृपा मिलती ना तो वो उस आपको रूट में जो आपका एम है वहां तक पहुंचा देती। तो हमें अपने अकॉर्डिंग सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा वही करनी चाहिए जो हमें गुरु के द्वारा निर्देशित होती है। यहाँ पे ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। फिर आगे महाप्रभु महामंत्र के बारे में बताए हैं, और फिर प्रकाशानंद सरस्वती से बात करते हुए बताते हैं कि आधुनिक काल में लोग प्राय भगवत ज्ञान विहीन है, वेदांत सुनने से पूर्व ही शंकर मायावाद से प्रभावित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन में होने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भंग हो जाती है। सोचिए कि यदि कोई कहे कि आप मेहनत कीजिए आप भगवान हो जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बशर्ते कोई बोले कि मेहनत कीजिए आप दास हो जाएंगे। तो जो मायावादी सिद्धांत है वो ये बताता है कि आप हमारे यहाँ मेहनत कीजिए एक दिन आप भगवान हो जाएंगे, लेकिन वैष्णव फिलॉसफी बताती है कि आप मेहनत कीजिए आप दास हो जाएंगे। तो मायावाद सिद्धांत हमें अच्छा लगता है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारी अनुशासन में रहने की, किसी के अंडर में रहने की प्रवृत्ति जो है ना वो खत्म हो जाती है। बता रहे हैं कि सबके परम कारण भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव था, सभी सम्मान करते हैं, किंतु शंकराचार्य की निराकारवादी धारणा को स्वीकार करने पर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति बाधित हो जाती है। अतः श्रीमद महाप्रभु के गुरु का परामर्श है कि शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य का पठन न करना ही श्रेयकर है, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए वह अत्यंत हानिप्रद है। वस्तुतः साधारण मनुष्य में तो उनके वाक चातुर्य में प्रवेश तक करने की बुद्धि नहीं है, उनके लिए तो महामंत्र जप कीर्तन ही सब प्रकार से श्रेयस्कर है। हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त कलह प्रधान कलिकाल में आत्म साक्षात्कार का कोई दूसरा साधन नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की तर्क वार्ता को सुनकर वहां उपस्थित सारे सन्यासी शांत हो गए। वे मधुर शब्दों में कहने लगे, प्रभु आपका कथन सर्वदा सत्य है, वास्तव में कृष्ण प्रेमी परम भाग्यवान है। निश्चय ही उस स्थिति की प्राप्ति के कारण आप अति धन्य हैं, किंतु वेदांत में क्या दोष है?
वेदांत का पाठ और ज्ञान सन्यासी का कर्तव्य है। अतः आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? देखो अब वो आ गए मेन बात है कि बाकी आप सब ठीक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप वेदांत भी पढ़िए। मायावादियों के अनुसार वेदांत का अर्थ शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य से है। मायावादी वेदांत एवं उपनिषद का उल्लेख सर्वोच्च मायावादी शंकराचार्य के भाष्यों को लक्ष्य करके करते हैं। शंकराचार्य के अनुवर्ती सदानंद योगी के अनुसार वेदांत उपनिषद का अध्ययन शंकराचार्य के भाष्यों के माध्यम से ही करना चाहिए। वस्तुतः यह सत्य नहीं है। वैष्णवाचार्यों का प्रणीत अनेक भाष्य शंकर भाष्यों की अपेक्षा उत्तम माने गए हैं। फिर भी शंकराचार्य के प्रभावित मायावादी वैष्णव ज्ञान को कुछ भी महत्व नहीं देते। वैष्णवाचार्यों के 4 भिन्न संप्रदाय हैं: शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और अचिंत्य भेदाद्वैत। इसके लिए हम लोग ना ऑफलाइन बैठेंगे तो इन संप्रदाय को डिस्कस करेंगे, है ना। हमारा ये सारे संप्रदाय हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें करीब 1.5 घंटे लगेगा हमको पढ़ने में। हमारा अचिंत्य भेदाद्वैत। इन संप्रदायों के सब आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र भाष्यों का प्रेरण किया है, किंतु मायावादी उन्हें स्वीकार नहीं करते। मायावादी भगवान कृष्ण के विग्रह में भेद मानते हैं, इसीलिए कृष्ण की वैष्णव उपासना उन्हें स्वीकार नहीं। अतः मायावादी सन्यासी द्वारा वेदांत सूत्र ना पढ़ने का कारण पूछने पर महाप्रभु ने कहा, अब महाप्रभु बता रहे हैं, श्रीपाद आपने मुझसे वेदांत ना पढ़ने का कारण पूछा है, इसके उत्तर में यदि मैं कुछ कहूं तो मुझे भय है, आपको दुख होगा। यह सुनकर सन्यासी सब एक साथ बोल पड़े, आपके वचनों के श्रवण से हमें अत्यधिक आनंदानुभूति हो रही है। देखिए महाप्रभु ने कितने अच्छे से बात की होगी, नहीं, कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा, कितना बढ़िया बिहेव होगा कि एकदम अपोजिट फिलॉसफी वाले उनकी तारीफ कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आपके वचनों को सुन के मुझे बहुत आनंद हो रहा है, आप साक्षात नारायण प्रतीत हो रहे हैं, आपके वचनों से हमें तृप्ति हो रही है और आपके दर्शन और श्रवण से हम कृतार्थ हो गए। अतः जो कुछ भी आप कहेंगे हम धैर्य पूर्वक उसको सुनकर उसकी प्रशंसा करें। देखो फेवरेबल हो गए, महाप्रभु के फेवरेबल हो गए लोग। अब क्या है, महाप्रभु ने वेदांत का वर्णन सुनाया। वेदांत सूत्र साक्षात ईश्वर का वचन है। भगवान ने व्यासावतार में इस महान दर्शन ग्रंथ का प्रणयन किया है। भगवत अवतार होने के कारण व्यासदेव माया जन्य 4 दोषों से युक्त साधारण मनुष्य के तुल्य नहीं, बद्धजीव के दोष है। देखो हम लोग भी लिख सकते हैं पर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, उसके 4 रीजन यहाँ बताए गए हैं। हम लोग भी ग्रंथ लिख सकते हैं, जैसे वेद व्यास ने लिखे हैं ना, हम लोग भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास ये जो दोष हैं, ये डिफेक्ट हैं, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम भी लिख सकते हैं। पहला है प्रमाद, दूसरा है भ्रम, तीसरा है विप्रलिप्सा और चौथा है इंद्रियों की असमर्थता। विप्रलिप्सा इंग्लिश में क्या लिखा है? विप्रलिप्सा he must possess the tendency to cheat others. हाँ, विप्रलिप्सा मतलब चीटिंग करने की प्रवृत्ति, चीटिंग करने की प्रवृत्ति। हाँ, ये 4 चीजें, ठीक है। तो यह स्मरणीय है कि भगवत अवतार इन दोषों से मुक्त होते हैं। अतः व्यासदेव वचन सर्वथा दोष मुक्त। उपनिषद तथा वेदांत, ये पता होना चाहिए। फिलॉसफी ना ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में काम आती है, 4 चीजें। फिर मुख्य वृत्ति से वेदांत सूत्र एवं उपनिषदों का अर्थ ग्रहण करने से हम धन्य हो जाते हैं, किंतु शंकर भाष्य गौण वृत्ति परक है। सामान्य लोगों के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट लक्षणा विधि से उपनिषद तात्पर्य समझने से भगवत प्राप्ति प्रायः असंभव हो जाती है। देखिए अगर शंकर भाष्य के लोग अगर मिलते हैं तो हमें ना दूर से ही हाथ जोड़ लेना चाहिए, प्रणाम करके भाग लेना चाहिए। यदि देखो जहर तो जहर है ना, थोड़ा सा खाएं या ज्यादा खाएं, उसका जो रिजल्ट है वो तो मृत्यु ही है। उसी प्रकार से शंकर भाष्य एक जहर के समान है। यदि हम थोड़ा सा चख लेंगे, हमारे कानों में प्रवेश कर जाएगा तो हम पागल हो जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा हमने क्या किया, क्यों कर रहे हैं, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या करा रहे हैं ये लोग। मायावादी अच्छा, देखो ये बता रहे हैं कि विक्की प्रभु को कोई मायावादी मिल गया था, इसलिए उनका मॉरल डाउन हो गया और आज
बुक नहीं हो पाई उनकी। भगवान भी इंसान है, वो सब मैंने कहा। हाँ बेहतरीन बात है। हाँ, भगवान भी इंसान है और इंसान भी भगवान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोग मिलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ना, आपको तरह तरह के मायावादी, छायावादी, कायावादी सब मिलेंगे। वैष्णव भी मिलेंगे। अच्छी बात है, दिल्ली में इतना प्रचार है कि बहुत सारे वैष्णव मिलेंगे। तो स्कंद और वायु पुराण के अनुसार सूत्र शब्द का अर्थ है दोष रहित, अप्रमेय अर्थ और तात्पर्य से पूर्ण संक्षिप्त ग्रंथ। वेदांत का अर्थ है वैदिक ज्ञान का अंत, अर्थात संपूर्ण वेद विषय के संबंध ग्रंथ को वेदांत कहते हैं। मतलब समराइज स्टडी जो है वेदों का, वो है वेदांत। भगवद गीता वेदांत है क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा सारे वैदिक अनुसंधान के परम लक्ष्य वही है। भगवान का एक श्लोक आता है, किसी को याद है? एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही समस्त वेदों का जानने योग्य हूँ। 15.15 प्रभु और जी। मैं ही ज्ञात। हाँ, कौन सा श्लोक है? श्लोक बताइए। अहम वेद सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वेदस्य एक दूसरा श्लोक है, सॉरी। वेदेश सर्वैरहमे अहम विविद्यो वेद वेदांत कृत वेदविद एव चाहम्। हाँ हाँ भगवान कहते हैं कि सारे वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों के द्वारा मुझे ही जानने मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के द्वारा आप मुझे ही जानते हैं। तो भगवान ने कंक्लूजन दे दिया है, इसलिए भक्त लोग वेद शास्त्रों को पीछे नहीं पड़ते हैं। हम लोग वेदांत, अब वेदांत का एक भाष्य है भगवद गीता, हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं और उसी में भगवान ने जो बोला है करने के लिए, जो सिद्धांत बताए, हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तुषार प्रभु गए हैं, जब मीटिंग होगी तो आएंगे। अभी चले गए तुषार प्रभु, क्या पता, वीडियो तो ऑफ है। मीटिंग में ही आएंगे खाली। अरे गाने सुन रहे थे, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, ये उसी ऑडियो से कनेक्टेड है। अच्छा अच्छा, ऑडियो सुन, मेरे को लगा अलग से गाने सुन। कहा है कि सारे वैदिक, नहीं वीडियो ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को अच्छा लगेगा। कोई तो साथ में है हमारे। कुछ और कर रहे हैं तो बताइए फिर, बाकी क्लास बंद करके बाकी भक्त भी करें, उनको भी अच्छा लगेगा। आप अकेले अकेले कर रहे हैं। अतः एकमात्र श्री कृष्ण प्राप्ति विषयक होने से भगवत गीता भागवतम दोनों वेदांत। भगवत प्राप्ति में प्रस्थान त्रयी नामक ज्ञान के 3 भेद हैं। उपनिषद आदि वेद प्रमाणिक ज्ञान को श्रुति प्रस्थान कहते हैं। श्रील व्यासदेव आदि जीवन मुक्त द्वारा प्रणीत श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, महाभारत, पुराण आदि परम लक्ष्य के निर्देशक प्रमाणिक ग्रंथ स्मृति प्रस्थान है। वैदिक शास्त्रों से हम जानते हैं कि वेदों का प्रादुर्भाव श्री नारायण के निःश्वास से हुआ है। नारायण के सत्यावतार श्रील व्यासदेव ने न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र का प्रणयन किया है, परंतु शंकर भाष्य के अनुसार अपांतर तमा ऋषि को भी वेदांत सूत्र का प्रणेता कहा जाता है। श्री गौरचंद्र महाप्रभु के अनुसार पांचराज तथा वेदांत में अभेद है। श्री व्यासदेव रचित होने के कारण वेदांत सूत्र स्वयं श्री नारायण के वचन है। वेदांत सूत्र के विभिन्न विवरणों से प्रतीत होता है कि श्री व्यासदेव के समकालीन अनेक ऋषियों ने भी वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। ये ऋषि हैं आत्रेय, अस्मरित, औंडुलोमी, कार्णाजिनी, काशंकृत्सन, जैमिनी, बादरी, पराशरी एवं कर्मंदी जैसे अन्य ऋषि वृंद। इसे इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, रूपाल ने लिखा बहुत डिटेल में। वेदांत सूत्र के प्रथम 2 अध्याय में भगवान तथा जीव के संबंध का तथा तीसरे में भक्ति का वर्णन है। वेदांत सूत्र के 2 अध्यायों में भगवान और जीव के संबंध का वर्णन है, फिर भक्ति का वर्णन है। 4थे अध्याय का विषय है भक्ति का संबंध। वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवतम है। चारों संप्रदाय ने ब्रह्म सूत्र पर भी श्रीमद् भागवतम की अनुवर्ती टीकाओं की रचना की है। वर्तमान में सब आचार्यों के अनुगामियों ने वेदांत भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतानुसार अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। वेदांत पर शारीरिक भाष्य नामक शंकराचार्य का भाष्य निराकारवादी विद्वानों द्वारा अत्यंत समादृत है, परंतु वास्तव में प्राकृत दृष्टिकोण से रचित वेदांत भाष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध है। इस कारण गौरचंद्र महाप्रभु ने उपनिषद तथा वेदांत सूत्र के मुख्यार्थ भाष्य धन्य है, किंतु जो श्री शंकराचार्य के लक्षणार्थ भाष्य को सुनता है उसका अवश्य सर्वनाश हो जाता है।
बाहर से तो नहीं सुना रहा था ना वो। ठीक। गौरचंद्र महाप्रभु ने स्वीकार किया कि शंकराचार्य श्री शिव जी के अवतार थे। श्री शिव भागवत धर्म के महान महाजन महाभागवत हैं, भक्त के 12 महाजनों में से एक हैं। तब उन्होंने मायावाद क्यों स्वीकार किया? इसका उत्तर पद्म पुराण के शिव वचन में ही मिलता है। मायावाद छिपा हुआ बौद्ध मत है। भाव यह है कि चाहे भले ही मायावाद को वेद प्रमाणित कहा जाता है, पर वास्तव में वह प्रायः बौद्ध के शून्यवाद को ही दोहराता है। श्री शिवजी ने कहा कि कली काल के नास्तिकों को पथभ्रष्ट करने के लिए स्वयं उन्होंने इस दर्शन की रचना की। श्री शिवजी के अनुसार वास्तव में भगवान का अपना चिन्मय शिव विग्रह है, किंतु मैंने परम सत्य को निराकार कहा है। इसी मायावाद के अनुसार मैंने वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। द्वापर युग के प्रारंभ में मेरे आज्ञा अनुसार अनेक ऋषि मायावाद से जन साधारण को मोहित करेंगे। हे देवी, तमोगुण प्रधान जीवों के लिए कभी कभी मैं मायावाद की शिक्षा देता हूँ, किंतु यदि सत्वगुणी इस मायावाद को सुन ले तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि मायावाद में मैं जीव और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को एक बताता हूँ। वेदांत सार नामक ग्रंथ में महान मायावादी आचार्य सदानंद योगी ने लिखा है कि सच्चिदानंद में अद्वैत तत्व ब्रह्म है। अविद्या तथा अविद्या के सब कार्य ब्रह्म नहीं है। माया के 3 गुणों के सारे कार्य अविद्या से आच्छन्न और अद्वैत कारण कार्य से भिन्न है। यह अविद्या विशुद्ध समष्टि तथा व्यष्टि 2 रूपों में व्यक्त होती है। समष्टि अविद्या विशुद्ध सत्व प्रधान है। उस विशुद्ध सत्व प्रधान का माया की अविद्या से प्रवक्त होने पर उन्हें श्री भगवान कहते हैं। भगवान से सब प्रकार की अविद्या की अभिव्यक्ति होती, इसी कारण उन्हें सर्वज्ञ कहा गया है। अतः मायावादी के अनुसार भगवान इस माया के कार्य है तथा जीवात्मा अविद्या की घोरतम अवस्था में। यह मायावाद दर्शन का सार है। मायावादी के अनुसार भगवान इस माया के कार्य है और जीवात्मा अविद्या की घोरतम अवस्था में है। मायावाद के हिसाब और बढ़िया। परंतु यदि हम उपनिषदों को मुख्यार्थ से समझें तो यह स्पष्ट होता है कि भगवान अनंत शक्ति संपन्न पुरुष विशेष हैं। उदाहरण स्वरूप श्वेतास्वर उपनिषद में उल्लेख है कि भगवान सबके आदि कारण अनंत शक्तिशाली हैं। वे प्राकृत सृष्टि से परे हैं। भगवान धर्म के मूल उद्गम, परम त्राता तथा सर्वैश्वर्य संपन्न है। सूर्य के समान वे प्राकृत सृष्टि रूपी मेघ से अतीत स्थित हुए अपनी शक्तियों का प्रचुर वितरण करते हैं। वे स्वामियों के स्वामी तथा परम तत्व हैं। उन्हें सर्वोपरि देव श्री भगवान कहा जाता है। उनकी शक्तियां आनंद तथा विविध हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि विष्णु परम तत्व हैं तथा संत जन उनके चरणारविंद के दर्शनों के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में कहा गया है कि माया पर प्रभु के दृष्टिपात से सृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। श्री कृष्ण के वेद वर्णित नेति नेति वर्णनों जैसे अपाणिपादा से संकेत है कि उनका विग्रह तथा रूप पार्थिव नहीं, परंतु उनका चिन्मय श्री विग्रह अवश्य है जो माया से परे स्थित है। भगवान के दिव्य स्वरूप के विषय में भ्रमित होने के कारण मायावादी उन्हें निर्गुण निराकार कहते हैं। भगवान के नाम रूप गुण परिकर धाम ये सब वैकुंठ जगत में है। ऐसी स्थिति में वे माया के कार्य कैसे हो सकते हैं? भगवान से संबंधित सब पदार्थ सच्चिदानंदमय है। देखा जाए तो कुछ प्रकार के नास्तिकों को मोहित करने के लिए ही शंकराचार्य ने मायावाद का प्रवचन किया है। वस्तुतः उन्होंने भगवान को कभी भी निराकार स्वीकार नहीं किया। बुद्धिमान के लिए मायावाद के प्रवचन ना सुनना सर्वोत्तम है। हमें समझना चाहिए कि भगवान विष्णु निराकार नहीं है, वे मायातीत पुरुष हैं तथा इस सृष्टि का मूल उनकी माया है। मायावाद श्री भगवान की शक्ति का अन्वेषण नहीं कर सकता, किंतु सारे वेदों में भगवान की विविध शक्तियों की अभिव्यक्तियों के प्रमाण विद्यमान। श्री विष्णु माया के कार्य नहीं है, माया ही श्री विष्णु की शक्ति का कार्य है। मायावादी श्री विष्णु को माया का कार्य मानते, किंतु ऐसा होने पर तो उनकी गणना केवल देवों में संभव थी। श्री विष्णु को मात्र देवता समझने वाले निश्चित रूप से भ्रमित और प्रतिभ्रष्ट हैं। भगवद गीता में स्पष्ट है कि तीनों गुणों से मोहित हुआ यह सारा जगत माया से परे अनंत शक्ति संपन्न मुझ भगवान को नहीं जानता। मेरी यह दैवी गुणमयी माया शक्ति बड़ी दुष्कर है, किंतु जो मेरे शरणागत हैं वे सहज ही इससे थक जाते हैं। तो यहाँ पे मायावाद जो है, देखिए मायावाद के पहले आए थे बौद्ध दर्शन, है ना।
क्यों आया था, भगवान ने क्यों बोध का रूप रख के और शून्यवाद का प्रचार किया? क्योंकि वेदों को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वेदों का सहारा लिया जा रहा था, कोट किया जा रहा था। तो उस समय जानवरों की बलि बहुत हो रही थी लोग स्वाद के लिए निर्जीव जीव का वध कर रहे थे और साथ में यज्ञ भी कर दे रहे थे। तो जब ऐसा किया गया तो भगवान का अवतार लेना पड़ा और ये बताना पड़ा। देखो, जब जब सब कुछ खराब हो जाता ना, जब बुक में लिखा हुआ सब लोग गलत समझ रहे हैं क्लियर नहीं है कुछ, तो भगवान उसको क्लियर करने नहीं आते हैं, उसको डिलीट करने आते हैं कि भैया सब हटाओ, क्योंकि कचड़ा हो गया है, पूरा गुड़ गोबर हो गया है, कचड़ा है सब, तो इसको साफ करो पहले। तो भगवान ने बोले कि भैया वेद शास्त्र कुछ नहीं होते, एक दिन हम जो हैं भगवान कुछ नहीं होते हैं, हम जो है वो निर्वाण की स्थिति में जाके शून्य में मिल जाएंगे। फिर जब बहुत सारे लोग फिर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और अहिंसा जो है वो बढ़ गया। फिर भगवान ने देखा कि सही समय आ गया है, अब हमने वेदों को कुछ समय के लिए ही बंद किया था या मना किया था पढ़ने के लिए। अब वेदों को अगर हम नहीं स्टार्ट करेंगे तो लोग समझ कैसे पाएंगे कि जीवन कैसे जीना है। तो फिर वेदों की स्थापना करने के लिए शंकराचार्य को भेजा गया, शंकर जी को बोला कि जाइए आप कीजिए। तो वो शंकराचार्य के रूप में आए हैं और फिर से उन्होंने क्या किया है, वेदों की स्थापना करी है। और अब यदि कोई फर्स्ट स्टेप में है तो उसको थर्ड स्टेप में नहीं ले जाया जा सकता है, क्रमशः प्रगति होती है। तो इसीलिए पहले शून्यवाद था, उसको एकवाद में लाया गया है। एकवाद मतलब शंकर भाष्य, मायावादी भाष्य, कि हम और भगवान एक हैं। पहले बौद्ध दर्शन बताएगा कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान नहीं होता है। मायावादी आए तो, शंकराचार्य आए तो बताया कि नहीं भैया भगवान होते हैं, हम भी होते हैं, हम दोनों एक दिन एक हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एकवाद। और फिर इसके आगे फिर कौन आए, वैष्णव आचार्य आए और उन्होंने प्रवर्तन किया द्वैतवाद का। द्वैतवाद मतलब दो। मध्वाचार्य आए, उन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। द्वैतवाद मतलब दो, मतलब भगवान भी होते हैं और हम भी होते हैं। मायावाद दर्शन में क्या बताते हैं कि भगवान और हम एक हो जाते हैं। यहाँ पे बताते हैं एक नहीं, हम दो हैं, भगवान भी होंगे और हम भी होंगे, हम कभी मर्ज नहीं हो सकते। और इसी को बोलते हैं वैष्णव सिद्धांत, जो हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में बहुत अच्छे से हिंदी में लिखा है और बहुत सारे, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने उसका क्रक्स आपको बता दिया है कि मोटा मोटा ये है। और हम वेदों को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसका कारण यही है कि वेद भगवान ने बोले हैं और भगवान ही बोल रहे हैं वेदों के द्वारा मुझे जानने योग्य है। तो जब भगवान को जानना है तो हम फिर वो बुक पढ़े ना जिसमें भगवान के बारे में लिखा है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। तो इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में दिया हुआ है। हम जितना ज्यादा भगवान के बारे में सुनते हैं, जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं, उतना ज्यादा हमारी आसक्ति भगवान में बढ़ती है। और यदि श्रद्धा से सुना जाए, देखिए जरूरी नहीं है कि आप क्लास में बैठे हैं तो सब कुछ आपको समझ में आएगा और सब कुछ आपके मन से होगा, आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा, मसाला मिलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन आप श्रद्धा से बैठे हैं कि इस कथा को सुन के मैं शुद्ध होऊंगा, तो आपका काम हो गया। हो सकता है स्पीकर कैसा भी हो, स्पीकर को कुछ ना आता हो, स्पीकर को जोक करना ना आता हो, स्पीकर को अच्छे से प्रेजेंट करना ना आता हो, कैसा भी हो, लेकिन भगवान आपके हृदय में बैठे हैं और आपके इंटेंशन को देख रहे हैं। और यदि आपका इंटेंशन प्योर है तो वो आपके चित्त को शुद्ध करते हैं। श्रवता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थि अभद्राणो विधनोति सुहतश्रताम। बता क्या रहे हैं कि श्रृणवताम स्वकथा कृष्णा, जब हम सुनते हैं स्वकथा कृष्णा, किसकी कथा, भगवान की कथा को जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, विधनोति, भगवान क्या कहते हैं, अध भगवान कहते हैं श्रवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। जब हम कथाओं को सुनते हैं तो हमारे पुण्य का उदय होता है।
पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्ति अभद्राणु, जो हमारे हृदय में अभद्रता है, अभद्रता मतलब मटेरियल डिजायर्स हैं, उसको क्या करते, विधनोति सुहसताम, भगवान खुद उसको हमारे हृदय से धोते हैं। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ मसाला मिलेगा हमें मजा आएगा। ये सोचना चाहिए इससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, हम प्योर होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्योर होने आए, हम यहाँ नॉलेज गेन करने नहीं आए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम तब मिलेगा जब हम शुद्ध होंगे। तो हम यहाँ शुद्ध होने आए, इस चीज को कभी मत भूलिए। हम यहाँ नॉलेज गेन करने नहीं आए कि बड़े बड़े नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा फिर हम प्रेजेंट करेंगे और लोग हमारी जय जय करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन प्रयोजन है शुद्ध होना। इसीलिए कथाओं को सुनना चाहिए। इवन हमें समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन हमें सुनना चाहिए। वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो हमको भी लगता है ना सुन रहे हैं, वीडियो ऑफ करके कोई नहीं सुनता है प्रभु। मैंने भी लाइफ जी ली है, मुझे भी पता है कि कैसे लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं। और कभी कभी एक्सक्यूज होता है हमारा, हरदम एक्सक्यूज थोड़ी होता है कि नहीं हम आवाज से काम चला लेंगे। आप वो थोड़ी ना कि आकाशवाणी करेंगे, आप रहना चाहिए प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट रहिए। कौन मना करता है आप लोगों को, बताइए। आपके घर में थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुम क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। वो भी देखेंगे तो उनको लगे कम से कम कुछ तो ढंग का सुन रहा है, नहीं तो सुबह से तो क्या क्या कर रहा था। ठीक है, तो हम अभी यहीं विराम देंगे। अब हम छोटी सी मीटिंग करते हैं, शॉर्ट मीटिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि